Hello students, welcome back to your English class. We are reading chapter 5 Ranji's Wonderful Bat from the book Sophie Lerner's Tulip English Reader. Okay, in the story we have seen till now that there is a boy named Ranji. He really likes to play cricket and he plays for his school team. Although he is a great player, but in the last two inter-school games his score had been poor. So his coach scolded him and warned him that if he doesn't play good in next matches he will be thrown out of the team. So he was really upset and he walked slowly homewards. On the way, he used to linger on the in the shop of Mr. Kumar's, and it is near a clock tower. And Mr. Kumar's sports shop is a wonderland for Ranji because all the cricket, all the stuff related to sports have been kept there. Okay, but that day he was really upset, so he didn't observe that and he was about to cross the road and Mr. Kumar voice stopped him. और उसके बाद मिस्टर कुमार उससे बहुत सारी बातें करते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि अगर तुम नहीं भी जीत पाए आज मैच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई हारता है तो कोई जीतता है, ऐसा होता है। और उसके बाद रंजी ने बोला कि इट हैपेंड जस्ट बिकॉज ही वॉज रियली अनलकी। वो मैच हार गया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अनलकी है। तो इस पे मिस्टर कुमार उसको इनकरेज करते हुए बोलते हैं ठीक है, इट्स टाइम टू चेंज योर लक नाउ। तो अब क्या टाइम है कि मैं तुम्हारा लक चेंज करूं। और इसके लिए वो अपने शॉप के पीछे वाले हिस्से में जाते हैं। वहाँ पे पूरा जितने भी स्टफ़ होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे कि रॉकेट, बैडमिंटन्स, बैट्स, फुटबॉल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई रहती हैं, उसका ढेर लगा हुआ होता है। मिस्टर कुमार वहाँ से बहुत सारे बैट्स को देखते हैं और उसमें से एक अपना बैट निकाल के देते हैं, क्योंकि मिस्टर कुमार भी अपने टाइम पे एक स्टेट लेवल के प्लेयर रह चुके हैं और तंजानिया के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी भी लगाई थी। तो इसी तरह से वो अपना बैट उठाकर रंजी को देते हुए कहते हैं कि ये पुराना हो चुका है लेकिन इसी से मैंने सेंचुरी बनाई थी, तो ये तुम्हारे लिए भी वर्क करेगा, इसका मैजिक अभी भी बरकरार है और तुम इससे बहुत सारे सेंचुरीज़ यानी कि रन्स बना सकते हो। ओके, तो इसके साथ ही वो बैट लेकर रंजी दूसरा मैच खेलना स्टार्ट करता है। एक हफ्ते बाद सैटरडे आता है और वहाँ उसका मैच होता है और इस वक्त रंजी बहुत अच्छे से बैटिंग कर रहा है। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द फर्दर स्टोरी। ओके, एट लंच ब्रेक ही हैड स्कोर्ड 40 व्हेन सूरज क्लोज द इनिंग्स रंजी वॉज नॉट आउट फॉर 58। तो लंच ब्रेक हो चुका है और अब तक रंजी की जो टीम है वो अच्छा रन स्कोर कर रही है और अब तक रंजी ने 40 रन बना लिए हैं। सूरज जब तक इनिंग क्लोज करता है तब तक रंजी नॉट आउट होता है, 58 रन्स पे वो होता है। द राइवल टीम वॉज बॉल्ड आउट फॉर ए पुअर स्कोर एंड रंजीज स्कूल वॉन द मैच। तो जो राइवल टीम थी, अगेंस्ट वाली जो टीम थी विज़िट करने जो आई थी उनके साथ खेलने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर स्कोर करती है और जो रंजी की स्कूल की टीम होती है वो लोग मैच जीत जाते हैं जस्ट बिकॉज रंजी प्लेड वेरी वेल। ऑन हिज वे होम रंजी स्टॉप्ड एट मिस्टर कुमार शॉप टू गिव हिम द गुड न्यूज़। और फिर वो घर जाते हुए मिस्टर कुमार की शॉप पे जाता है, वहाँ पे ठहर के वो मिस्टर कुमार को ये गुड न्यूज़ शेयर करता है। वी वॉन ही सेड एंड आई मेड 58 माई हाईएस्ट स्कोर सो फार, इट रियली इज़ ए लक्की बैट। तो वो बोलते हैं कि हम जीत गए और मैंने 58 बनाया अब तक का, ये मेरा हाईएस्ट स्कोर है। ये इस बैट में तो सच में मैजिक है और ये एक लकी बैट है। आई टोल्ड यू सो सेड मिस्टर कुमार गिविंग रंजी ए वार्म हैंड शेक, देयर विल बिगर स्कोर्स येट। और मिस्टर कुमार उसको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं और बोलते हैं मैंने कहा था ना कि ऐसे ही होगा और अभी तो तुम्हें बहुत सारे रन्स बनाने हैं और भी बिगर स्कोर करना है। रंजी वेंट होम इन हाई स्पिरिट्स मीन्स वेरी इन ए हैप्पी मूड। ओके,
तो रंजी ऐसी बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है और बहुत ही खुशी खुशी वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है. मिस्टर कुमार वॉज राइट. इट वॉज ओनली द बिगिनिंग ऑफ रंजी सक्सेस विद अ बैट. इन द नेक्स्ट गेम ही स्कोर्ड 40. द गेम दैट फॉलोड वॉज ए टू-डे मैच एंड रंजी मेड 45 रन्स. और मिस्टर कुमार की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि ये बिल्कुल बिगिनिंग थी अभी रणजी के सक्सेस की. एक के बाद एक वो अच्छी बैटिंग करता चला गया और अगले गेम में उसने 40 रन्स बनाए. और उसके बाद नेक्स्ट गेम में क्योंकि वो टेस्ट मैच था, 2 दिन का मैच था, तो उसमें रणजी ने 45 रन्स स्कोर किए. तो इस तरह से ही इज़ नाउ परफॉर्मिंग वेरी वेल डे बाई डे with this lucky bat. In the second innings, when the school team needed only 60 runs for victory, Ranji was batting with 25 when the winning runs were hit. दूसरे इनिंग्स में जब स्कूल की टीम को उसको सिर्फ 60 रन्स चाहिए होते हैं जीत के लिए, तो उस वक्त रंजी बैटिंग कर रहा होता है और वो 25 रन्स अच्छे से स्कोर कर लेता है और इस तरह से उनकी टीम जीत जाती है. एवरीवन वाज प्लीज्ड विथ हिम, हिज कोच, हिज कैप्टन सूरज एंड हिज टीममेट्स. तो सारे उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है. उसके कोच, उसका कैप्टन सूरज, सारे ही और सारे टीममेट्स जो उसके साथ खिलाड़ी होते हैं वो सारे ही खुश रहते हैं उसके साथ. बट नो वन न्यू अबाउट द लकी बैट. लेकिन किसी को उस लकी बैट के बारे में पता नहीं होता है. डैट वॉज अ सीक्रेट बिटवीन रंजी एंड मिस्टर कुमार. और ये एक सीक्रेट होता है, सिर्फ मिस्टर कुमार इसके बारे में जानते हैं और रंजी इसके बारे में जानता है. वन इवनिंग ड्यूरिंग एन इनफॉर्मल मैच, रंजीज फ्रेंड भीम slipped while running after the ball and cut his hand on a sharp stone. तो एक शाम को क्या होता है, ये लोग इनफॉर्मल मैच खेल रहे होते हैं, एज लाइक प्रैक्टिस टाइप का मैच खेल रहे होते हैं. तो वहाँ पर रंजी का जो दोस्त होता है भीम, वो स्लिप कर जाता है रनिंग करते टाइम, बॉल को फॉलो करते हुए, उसका पीछा करते हुए. और वहाँ पे फिर उसको हाथ में कट आ जाता है बहुत ही तेज़. उसको किसी पत्थर की धार से उसको चोट लग जाती है और कट हो जाता है उसका. रंजी टूक हिम टू ए डॉक्टर वेयर द वुंड वॉज वॉश्ड. वुंड मीन्स आपकी जो चोट लगती है उसको बोलते हैं वुंड, ठीक है. एंड बैंडेज्ड. तो रंजी उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है और उसकी चोट को धुलता है और उस पर बैंडेजिंग भी करता है, मीन्स उसको बैंडेज लगाता है. As it was getting late, he decided to go straight home. He caught a bus near the clock tower. क्योंकि बहुत देर हो रही थी तो उसने डिसाइड किया कि अब वो डायरेक्टली होम जाएगा, मतलब घर पे जाएगा और मिस्टर कुमार की शॉप पे नहीं रुकेगा, डायरेक्टली घर जाएगा. और उसने क्लॉक टावर से एक बस ली और वो घर चला गया. When he reached home, his mother brought him a cup of tea. While he was drinking it, she said, "Ranji, where's your bat?" और जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ उसके लिए एक चाय बना के ले आई. और जब वो चाय को इन्जॉय करके पी रहा होता है तो उसी वक्त उसकी मम्मा उसको याद दिलाती हैं कि रंजी तुम्हारा बैट कहाँ है. ओह, आई मस्ट हैव लेफ्ट इट ऑन द मैदान व्हेन भीम गॉट हर्ट. तो वो कहता, ओह, जब भीम को चोट लगी थी तो हो सकता है उसी वक्त मैंने अपना बैट उस मैदान में, उस फील्ड में छोड़ दिया या भूल गया. सेड रंजी स्टार्टिंग अप, आई वुड बेटर गो एंड गेट इट नाउ और इट विल डिसअपेयर. मुझे जाना चाहिए और उसको लाना चाहिए, वरना वो वहाँ से गायब हो जाएगा या कोई उसको उठा के लेकर चला जाएगा. ही रैन ऑल द वे टू द मैदान. और फिर वहाँ से वो डायरेक्टली फील्ड के लिए निकल गया. द मैदान वॉज डिजर्टेड एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ द बैट. लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो ही लुक दैट देर इज़ नथिंग ऑन द फील्ड. वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है और वहाँ पे कोई बैट नहीं होता है. Then Ranji remembered that he would had it with him on the bus after saying goodbye to Bhim at the clock tower. तो उसको फिर याद आता है, वो जब मेमोरी रिकलेक्ट करता है तो उसको याद आता है कि बस में जब वो भीम को लेके जा रहा था तब तो उसके पास उसका बैट था क्लॉक टावर के पास. ही मस्ट हैव लेफ्ट इट ऑन द बस. तो हो सकता है कि ज़रूर उसने बस में ही अपना बैट घुमा दिया या खो दिया, वहीं पे भूल गया वो. ही वुड नेवर फाइंड इट नाउ. और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है दैट ही वॉज अलास. अब वो बिल्कुल भी कभी भी उस बैट को वापस नहीं उसको मिल पाएगा वो बैट. द बैट वॉज लॉस्ट फॉर एवर. अब वो बैट हमेशा के लिए खो चुका था वो बैट. एंड ऑन सैटरडे, लेट्स टर्न ओवर द पेज. And on a Saturday, Ranji's school would be playing their last and most important match against a visiting team from Delhi. और अगले सैटरडे को
रणजी की स्कूल की जो टीम थी वो खेलने वाली थी। दिल्ली से एक टीम आई थी और उन्हीं के बीच में उसका क्रिकेट मैच होने वाला था। नेक्स्ट डे ही वॉज एट मिस्टर कुमार्स शॉप लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड मिस्टर कुमार। तो दूसरे दिन जब उसका बैट खो जाता है वो मिस्टर कुमार की शॉप पे जाता है और बहुत ही सॉरी फील करता है वहाँ पे और अपसेट होके बैठा हुआ होता है। वहीं पे फिर मिस्टर कुमार से पूछते हैं कि आखिर क्या मैटर है, क्या बात है, वाई आर यू लुकिंग सो सैड। आई हैव लॉस्ट द बैट सेड रणजी, योर लकी बैट, द वन आई मेड ऑल दोज रन्स विद, आई लेफ्ट इट ऑन द बस एंड डे आफ्टर टुमारो वी आर प्लेइंग द दिल्ली स्कूल एंड आई विल बी आउट फॉर अ डक। फॉर अ डक मीन्स नन रन्स, मीन्स बिना रन बनाए हुए आउट हो जाना। एंड वी विल लूज़ आवर चांस ऑफ बीइंग द डिस्ट्रिक्ट चैम्पियंस। तो वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त फ्रस्ट्रेट होता है, सैड होता है। वो बोलते चला जाता है पूरी सारी बातें मिस्टर कुमार के सामने कि मैंने बैट को घुमा दिया, खो दिया, वो बैट जो आपने मुझे दिया था, वो लकी बैट और जिससे मैंने इतने सारे रन्स बनाए थे उसको मैं बस में ही भूल गया और इस तरह से वो बैट खो गया। और अगले ही दिन यानी कि कल मेरा मैच है दिल्ली की टीम से और अब मेरे पास बैट नहीं है तो मैं श्योरली ही बिना रन बनाए डक पे ही आउट हो जाऊंगा और इस तरह से हमारा जो चांस है कि हम डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन बन जाए वो हमारी टीम का चांस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मिस्टर कुमार स्माइल्ड एंड सेड, यू कैन स्टिल मेक ऑल द रन्स यू वांट बट आई डोंट हैव द बैट एनी मोर सेड रणजी। एनी बैट विल डू सेड मिस्टर कुमार। तो मिस्टर कुमार बहुत ही स्माइल करते हुए उसे कहते हैं कि अब तुम अब भी बहुत सारे रन्स बना सकते हो, जितने चाहते हो उतने रन बना सकते हो। लेकिन रणजी बोलता है, बहुत ही सरप्राइज़ हो जाता है वो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो इसलिए वो बोलता है कि मेरे पास तो कोई बैट ही नहीं है अब तो मिस्टर कुमार उस पर कहते हैं कि कोई भी बैट चलेगा। वॉट डू यू मीन? आई मीन इट्स द बैट्समैन नॉट द बैट दैट मैटर्स, अंडरलाइन दिस लाइन्स, इट्स रियली इंपॉर्टेंट लाइन। तो अब मिस्टर कुमार से वो पूछता है कि आपकी बात का क्या मतलब है। तो मिस्टर कुमार उसको कहते हैं कि बैट्समैन मैटर करता है ना कि बैट। मीन्स क्या ज़रूरी है, वैल्यू किसकी है? बैट्समैन की, वो कैसे खेलता है, बैट कैसा है, कौन सा है, ये ज़रूरी नहीं होता। शैल आई टेल यू समथिंग? दैट ओल्ड बैट आई गेव यू वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर बैट आई हैव यूज्ड। तो अब मैं तुम्हें कुछ बताऊँ? तो उस वक्त वो अपना वो सीक्रेट अब ये शेयर करते हैं कि वो जो पुराना बैट था वो दूसरे बैट से बिल्कुल भी अलग नहीं था जिससे मैंने खेला था। ट्रू, आई मेड ए लॉट ऑफ रन्स विद इट बट आई मेड रन्स विद अदर बैट्स टू। ये तो सच है कि मैंने उस बैट से बहुत सारे रन्स बनाए थे, लेकिन मैंने दूसरे बैट्स के साथ भी बहुत सारे रन्स बनाए थे। वॉट यू नीडेड वॉज कॉन्फिडेंस, अंडरलाइन दिस। तो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत थी? कॉन्फिडेंस की, क्योंकि तुम अपने आप को ही हार बैठे थे उस वक्त, तुम बहुत ही ज़्यादा टूट चुके थे और उस वक्त क्या था, बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे अपने आप को। तो तुम्हें बूस्टअप होने की ज़रूरत थी, कॉन्फिडेंस और एनर्जी की ज़रूरत थी, ना कि एक बैट की। एंड बाय बिलीविंग इन दैट बैट यू गॉट योर कॉन्फिडेंस बैक। और तुमने उस बैट पे भरोसा किया और इस तरह से तुमने अपना कॉन्फिडेंस वापस से पा लिया। व्हाट्स कॉन्फिडेंस? आस्क रणजी। तो रणजी को इतनी फिलोसफिकल बातें समझ में नहीं आई, इसलिए उसने बोला कि ये कॉन्फिडेंस क्या है। तो कॉन्फिडेंस, सेड मिस्टर कुमार स्लोली, कॉन्फिडेंस नोविंग यू आर गुड, अंडरलाइन दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई कैन बी गुड विदाउट द बैट। तो उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में और एग्जैक्टली उसको समझाया कि कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है। कि कॉन्फिडेंस मतलब ये जानना कि तुम बेहतर हो, तुम अच्छे हो, मीन्स अपने आप को अच्छे गुड एक अच्छे गुड ह्यूमन बीइंग या प्लेयर की तरह ट्रीट करना। और क्योंकि एंड आई कैन बी गुड विदाउट द बैट, और इस तरह से क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ तो मैं बिना बैट के भी एक अच्छा खिलाड़ी ही रहूँगा। मीन्स किसी भी बैट से खेलूँगा तो मैं स्कोर करूँगा। ऑफ कोर्स यू हैव ऑलवेज बीन गुड, यू आर गुड नाउ, रिमेंबर दैट, इफ़ यू रिमेंबर इट यू विल मेक द रन्स। तो वो आगे समझाते उसको बोलते हैं कि तुम हमेशा से अच्छा खेलते आ रहे थे और तुमने दोबारा से अच्छा खेलना शुरू भी कर दिया, अब तुम एक अच्छे प्लेयर हो और इस चीज़ को तुम अगर हमेशा याद रखोगे तो तुम इसी तरह से रन्स बनाते हुए चले जाओगे। विच मीन्स उनके समझाने का क्या मेन मोटिव था कि उसको कॉन्फिडेंटली खेलना चाहिए और बिल्कुल भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, किसी से भी अपने आप को कमतर नहीं समझना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ खेलना चाहिए।
On Saturday, Ranji walked to the wicket with a bat borrowed from भीम. सैटरडे आ चुका था और रंजी ने क्या किया था, भीम से एक बैट उधार ले लिया था, उससे बोरो कर लिया था और अब वो खेलने के लिए उतर चुका था. Their team had lost its first wicket with only 2 runs on the board. तो उनकी जो टीम थी उस फर्स्ट विकेट उनका गिर गया था सिर्फ 2 रन्स पे ही. द दिल्ली स्कूल्स ओपनिंग बॉलर वॉज सेंडिंग डाउन सम रियली फास्ट वंस. रणजी फेस्ड अप टू हिम. तो दिल्ली की जो टीम थी वो स्ट्रॉन्ग टीम थी और उसके जो बॉलर थे वो बहुत ही अच्छे से बॉलिंग कर रहा था. उसने बहुत अच्छी बॉल्स थ्रो की और अब रणजी को फेस करना था. द फर्स्ट बॉल वॉज वेरी फास्ट. तो जो पहली बॉल उसके पास आई वो बहुत ही फास्ट थी. क्विक ऑन हिज फीट रणजी स्टेप्ड बैक एंड पुल्ड इट हार्ड टू द ऑन बाउंड्री. क्योंकि बॉल जब बहुत फास्ट आती है और अगर आपने सही उसको हिट किया पूरी ताकत के साथ तो क्या होगा, वो डायरेक्टली या तो बाउंड्री के पास जाएगी या फिर ऑन अबव द बाउंड्री भी जा सकती है. सो इट कुड बी लाइक बाउंड्री और 6. तो इस तरह से जैसे ही वो तेज़ बॉल आई रणजी ने पीछे पैर अपना किया, अपने बैट को खूब खींच कर पूरी ताकत के साथ उसको हिट किया और वो डायरेक्टली बॉल कहाँ गई, बाउंड्री के पास. द बॉल सोड ओवर द हेड्स ऑफ द फील्डर्स एंड लैंडेड विद ए क्रैश इन ए क्रेट फुल ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स. अच्छा, तो वो जो बॉल थी, सोड मीन्स ऊंचा उड़ना, तो वो जो बॉल इस तरीके से उसने बाउंड्री के पार मारा कि पूरी सबके ऊपर के सर के ऊपर से वो फील्डर्स के ऊपर से जाती हुई जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स रखी हुई थी वहाँ पे जाके चटाक करके गिर जाती है. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर. टर्न ओवर द पेज. अ 6. एवरीवन स्टूड अप एंड चीयर्ड. और ये क्या था, 6 लगा दिया था उसने क्योंकि बाउंड्री के अबव चली गई थी वो. सारे खड़े हो गए और उसको चेयर करना स्टार्ट कर दिया. एंड इट वॉज ओनली द बिगनिंग ऑफ रंजीज वंडरफुल इनिंग्स. और ये सिर्फ बिगनिंग थी, शुरुआत थी रणजी की एक वंडरफुल इनिंग्स की, यानी कि उसने सारे मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया. द मैच एंडेड इन ए ड्रॉ बट रणजी 75 वॉज द टॉक ऑफ द स्कूल. वैसे तो मैच ड्रॉ हो गया, मीन्स दोनों टीम बराबर से ही खेली, लेकिन रणजी ने क्योंकि 75 रन्स बनाए थे, बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया था, तो सारे लोग सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे थे, उसकी बैटिंग को अप्रिशिएट कर रहे थे. ऑन हिज वे होम ही बॉट ए डॉजन लड्डूज फॉर मिस्टर कुमार. और जैसे ही वो जब घर जा रहा था तो मिस्टर कुमार से मिलने रास्ते में जाता है और उनके लिए 1 दर्जन लड्डू खरीद के लेके जाता है ताकि वो उसको एज ए वोट ऑफ थैंक्स बोल सके देते हुए. So that's all with this chapter. I hope you have understood the story and you have enjoyed the story. So अभी आपने इससे क्या मोरल मिला आपको, what you got to learn from this story, that you need confidence is the key to success. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप अपने एम को, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो जो आपने एम बना के रखा हुआ है. अगर आप अपने आप को लूज़ कर जाते हो, अंडर एस्टिमेट करते हो, तो यू नेवर गना गेट दैट सक्सेस इन लाइफ. तो इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है. खुद पे भरोसा रखिए, अपना 100% दीजिए एंड यू विल बी सक्सेसफुल one day. Hope so. With this note, I end this class. Thank you.